नमस्कार दोस्तों, फाइनली आज मुझे एक और इलेक्ट्रिक गाड़ी महिंद्रा XUV 400 चलाने का मौका मिला एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हर कंपनी, हर मैन्युफैक्चरर जो है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक स्पेस में मूव ऑन कर रहा है। महिंद्रा अभी तक इलेक्ट्रिक में नहीं थी, उसने भी अपना दाव खेल दिया है XUV 400 के साथ में। और टाटा जो ऑलरेडी 80% ऑफ इलेक्ट्रिक मार्केट कैप्चर करके बैठी है इंडिया में, वो ऑलरेडी नेक्सॉन EV मैक्स को, टियागो EV वगैरह को लॉन्च कर चुकी है। दोस्तों इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे, इसका पूरा ओवरऑल जो भी इसमें फीचर्स आते हैं, कैसा मुझे लगा इस गाड़ी को ड्राइव करके, उसके बारे में मैं अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और इससे पहले मैंने जो इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाई थी वो थी बिल्ड योर ड्रीम्स की एटो 3, तो उसका भी आप ड्राइव रिव्यू जाकर देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के ओवरऑल लुक्स के बारे में। गाड़ी बहुत खूबसूरत लगती है। इस गाड़ी के अंदर आपको कॉपर के एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या इस गाड़ी के अंदर थी वो थी आपकी बूट स्पेस को लेकर, जो कि महिंद्रा ने ध्यान रखा है उस बात का, और इस गाड़ी को पीछे से और कर्वी बनाते हुए इसके अंदर प्रॉपर बूट स्पेस दी गई है। XUV 300 की जहां बूट स्पेस आपको 257 लीटर्स देखने को मिलती थी, वहीं इस गाड़ी में बूट स्पेस बढ़कर 378 लीटर्स की हो चुकी है। काफी डीप, काफी अच्छी बूट स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद में बात कर लेता हूँ गाड़ी की सुंदरता के बारे में। तो यहाँ पर हर जगह आपको कॉपर के एलिमेंट्स दिखाई देंगे। भले ही आप गाड़ी का फ्रंट फेशिया देखें, आप इसकी साइड प्रोफाइल देखें, तो गाड़ी में आपको कॉपर का काम दिखाई देगा, जो कि बहुत इसको एक एलिगेंट लुक एंड फील और एक प्रीमियमनेस प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपको जो मिरर्स भी हैं वो पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाते हैं। और जो वेरिएंट की इस टाइम हमारे सामने है, ये आपका EL वेरिएंट है। इसमें बेसिकली दो वेरिएंट आते हैं आपके, EC वेरिएंट आता है और EL वेरिएंट आता है। तो आप अगर इन दोनों वेरिएंट को देखोगे तो EL आपका जो है वो टॉप वेरिएंट है। इसमें दो ही वेरिएंट है और उसमें आपका 39.4 किलोवाट आवर की बैटरी आपको देखने को मिलती है, जिसकी जो कंपनी क्लेम्ड रेंज है वो 456 किलोमीटर्स है। उसके बाद में जो EC वेरिएंट है, जो कि आपका लोअर वेरिएंट है, बेसिक वेरिएंट है, उसमें आपको 34.5 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिलती है, जिसमें कि आपको 375 किलोमीटर्स की रेंज कंपनी क्लेम देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल एस्थेटिक्स गाड़ी के देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। गाड़ी सुंदर लगती है देखने में। यहाँ पर आपको गाड़ी में सनरूफ देखने को मिल जाती है, डुअल कलर रूफ आपको देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको टच स्क्रीन वाला म्यूजिक सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। पियानो ब्लैक आपके मिरर्स आते हैं यहाँ पर। और अगर टायर प्रोफाइल की मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पर आपको 16 इंच के टायर्स देखने को मिल जाते हैं। LED टेल लैंप्स यहाँ पर नए लगाए गए हैं और वो देखने में और ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। उसके बाद में बात कर लेता हूँ गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी के बारे में। गाड़ी को चलाकर मुझे कैसा महसूस हुआ, तो एक एक करके मैं आपको सारी बात बताता हूँ। सबसे पहले गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है, एज एक्सपेक्टेड महिंद्रा की बिल्ड क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। दरवाजे बहुत भारी हैं और जैसा XUV 300 के अंदर बैठ के महसूस होता है, वैसा ही इस गाड़ी के अंदर बैठकर महसूस होता है। एक डिफरेंस जो मैंने महसूस किया वो ये कि इसकी जो सिटिंग पोजीशन है, इसकी जो मतलब एक तरीके से कहना चाहिए फैब्रिक है सीट्स का, वो ज्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू XUV 300। मतलब इस गाड़ी के अंदर बैठ के थोड़ा और ज्यादा प्रीमियमनेस सी फील होती है कि आप किसी और महंगी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो एज कम्पेयर टू XUV 300। अगर आप चाहो तो मैंने XUV 300 के IC इंजन पेट्रोल के ऊपर भी ड्राइव रिव्यूज किए हैं, आप उनको डिस्क्रिप्शन से जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, पोजीशन जो है वो एकदम कमांडिंग है, पोस्चर जो है वो एकदम कंफर्टेबल है, आप काफी आराम से बैठते हो इस गाड़ी के अंदर। उसके बाद में बात कर लेता हूँ इस गाड़ी के चलाने को लेकर। तो जैसे कि हमें हर ऑटोमेटिक गाड़ी में देखने को मिलता है, यहाँ पर भी हमें क्रॉल मोड देखने को मिल जाता है। और हमारी बूट खुली हुई थी, इस वजह से गाड़ी क्रॉल नहीं कर रही थी, लेकिन फिर बूट प्रॉपर्ली बंद की तो गाड़ी ने अपना क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो इसको ड्राइव में डालने के बाद में गाड़ी धीरे धीरे अपने आप से एक्सेलरेट होती है। और इस गाड़ी के अंदर 3 ड्राइविंग मोड दिए गए हैं। तो ड्राइविंग का सारा जितना भी मेरा फीडबैक है इन्हीं तीनों ड्राइविंग मोड्स के आसपास घूमेगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपसे फन मोड की। ये वो मोड है जिसमें मैं गाड़ी को सबसे ज्यादा चलाना चाहूंगा, क्योंकि इसमें गाड़ी ना तो बहुत ज्यादा दबी हुई महसूस होती है और ना बहुत ज्यादा आउटरेजियस महसूस होती है। मतलब इसमें गाड़ी सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस होती है। आप इस वाले मोड से सिटी में भी ड्राइव कर सकते हो, लोकल में कंजेस्टेड में भी ड्राइव कर सकते हो, ट्रैफिक में भी ड्राइव कर सकते हो, और उसके साथ साथ हाईवे पर भी ये मोड आपको कहीं से कहीं तक पावर की कमी महसूस होने नहीं देगा। आई वुड लव टू ड्राइव दिस कार इन दिस मोड इफ आई हैव वन। उसके बाद में बात कर लेता हूँ फास्ट मोड के बारे में। फास्ट मोड आपका, अगर आपको बहुत सर्ज ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए, आपको बहुत ज्यादा पिकअप पावर इस तरीके से चाहिए, आपको ओवरटेकिंग वगैरह करनी है, तो आप फॉर मोमेंटरी पर्पस आप फास्ट मोड को एक्टिवेट कर सकते हो। और फास्ट मोड में गाड़ी बहुत अच्छा खासा निकल के भागती है। और फास्ट मोड एक ऐसा मोड है जिसको मैं सिर्फ जब एक्टिवेट करना चाहूंगा जब मुझे एक्सेलरेट करना है या तेज स्पीड में गाड़ी को चलाना है या फिर कंप्लीट हाईवे है, तब मैं फास्ट मोड को लगाना चाहूंगा। उसके बाद में बात
बात कर लेता हूँ फियरलेस मोड के बारे में। दोस्तों फियरलेस मोड नो डाउट गाड़ी में लगाते ही मतलब गाड़ी एकदम से अपना आपा सा खो देती है, और जब आप एक्सेलरेट करते हो तो वो मतलब देखते ही देखते 100-120 तक चली जाती है। और इस वाले मोड में मुझे कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि गाड़ी के अंदर थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है। आप अगर इस वाले मोड को लगाकर चलाते हो तो गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन है और ये बहुत ज्यादा आपकी बैटरी भी कंज्यूम करेगा। नो डाउट चलाने में बहुत स्पोर्टी फील होती है, लगता है कि आपको स्पोर्ट्स कार चला रहे हो, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है। इवन मैंने जब BYD चलाई थी तो उसमें भी इस तरीके की पावर देखने को नहीं मिली थी, जबकि उसके अंदर 77 किलोवाट आवर का बैकअप है। लेकिन इस गाड़ी में मुझे बहुत मजा आया उसमें चलाकर, बट उसमें मुझे थोड़ा सा स्टीयरिंग भी इम्बैलेंस लगा, थोड़ा सा उस पे कंट्रोल गाड़ी लूज करती हुई दिखाई देती है अगर आप इसको फियरलेस मोड में ड्राइव करते हो तो ये मेरा जो फीडबैक था ये तीनों मोड्स को लेकर था। अगर मेरे पास गाड़ी हो मैं इसको फन मोड में चलाऊंगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी चलाओ। फास्ट मोड में जब चलाऊंगा जब मुझे ओवरटेकिंग वगैरह करनी हो, और मैं बहुत ज्यादा अवॉइड ही करूंगा फियरलेस मोड में गाड़ी को लेकर आना, क्योंकि उसमें गाड़ी थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई देती है, स्टीयरिंग भी थोड़ा इधर उधर भागता हुआ दिखाई देता है। तो अगर जरा भी आपका ध्यान हटा या आपके हाथ से गाड़ी स्लिप हुई तो इट कुड कॉज अ मेजर एक्सीडेंट। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ गाड़ी के रीजनरेशन मोड के बारे में। गाड़ी में आपको रीजनरेशन मोड भी देखने को मिल जाता है जिसमें कि आपकी बैटरी कम कंज्यूम होती है या फिर बैटरी आपकी चार्ज होती रहती है। बट उसमें प्रॉब्लम यह है कि गाड़ी में आप लगातार एक्सेलरेट नहीं करते हो, कभी आप एक्सेलरेटर से अपना पैर भी हटाते हो, जैसे ही आप एक्सेलरेटर से अपना पैर हटाते हो तो आपकी गाड़ी रीजनरेशन मोड में एकदम से ब्रेक लेती है, धीरे धीरे वो उसको गाड़ी रोकती है। तो ये वाले मोड में मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ जब मैं रीजनरेशन मोड यूज कर रहा था। जैसे ही मैंने पैर एक्सेलरेटर से हटाया, सामने कुछ आ गया, मुझे स्पीड और ज्यादा एक्सेलरेट नहीं करनी है, तो वैसे ही वो गाड़ी एकदम से हॉल्ट ले रही थी, जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि एकदम से पैर हटाते ही गाड़ी रुक रही है। तो गाड़ी रुक जाएगी अगर आप उसमें चला रहे हो तो नो डाउट उसके अंदर बैटरी आपकी कम कंज्यूम होगी, बट मैं उस मोड में गाड़ी को चलाने में कंफर्टेबल मैंने नहीं फील करा। अब बात कर लेता हूँ कुछ फाइनल वर्डिक्ट के बारे में और कुछ और चीजों के बारे में। दोस्तों गाड़ी फन टू ड्राइव महसूस होती है। अगर आप 18-20 लाख रुपए की रेंज में ईवी नहीं भी देख रहे हो, आप एक आईसी इंजन वाली गाड़ी देख रहे हो, तो आप इस गाड़ी को बेशक ले सकते हो। और ये गाड़ी अंटिल एंड अनलेस आप कोई 7 सीटर कार देख रहे हो तो ये गाड़ी आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगी। पीछे का जो केबिन है वो बहुत ज्यादा स्पेशियस है और गाड़ी कंफर्ट के मामले में काफी अच्छे जो है मैं कहूंगा कि पॉइंट्स स्कोर करती है। 10 on 10 मैं इसको देना चाहूंगा कंफर्ट के मामले में। उसके बाद में बात कर लेता हूं मैं इसके एसी परफॉर्मेंस की। तो मुझे एसी की परफॉर्मेंस सरप्राइजिंगली इसके आईसी इंजन से भी ज्यादा अच्छी लगी। एसी को मैंने 2 लेवल पे चलाया हुआ था। गर्मी आप सभी जानते हो आजकल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रखी है और इस साल गर्मी बहुत पड़ने वाली है, बट जब मैं गाड़ी को थोड़ा सा एक्सेलरेट वगैरह कर रहा था तो एसी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। नॉर्मली भी एसी ने ठंडा कर दिया था। उसके बाद में वेरिएंट्स के मैंने आपको बता ही दिया है। ओवरऑल गाड़ी को मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, और नेक्सॉन ईवी से अगर कंपेयर करेंगे तो मैं बहुत जल्दी नेक्सॉन ईवी को भी चला के देखूंगा और फिर उसके बाद में मैं अपने ड्राइव रिव्यूज उस पर भी शेयर करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि यार दोनों गाड़ियों को कंपेयर करें तो कौन सी गाड़ी लेना जो है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। जबरदस्त है इसमें फियरलेस मोड में। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के कंटेंट के लिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।